वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज हमारे मुल्क में 40% से ज्यादा आबादी यानी 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर हैं। पाक कवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी की माहाना तनख्वाह 1,53,00,000 रुपए से जायद है। मुल्क में ज़राअत की तबाही और किसान की ज़बूहाली के बावजूद ज़रई तरक्याती बैंक के सदर को माहाना 54,50,000 रुपए इलावा मराद दिए जा रहे हैं। 8.5 करोड़ लोग शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और लोग भूख से तंग आकर बच्चों समेत खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मगर दूसरी तरफ एग्जिम बैंक के सदर को हर महीने 50 लाख रुपए और गवर्नर स्टेट बैंक को 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जा रही है। तसव्वुर करें, गरीब मजदूर जो सारा दिन कड़ी धूप में पसीना बहाकर बमुश्किल 1000 रुपया कमाता है, रात को पंखा चलाने से भी डरता है कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी सरकारी अफसरान हैं जिनकी एक महीने की तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं, अगर कोई शख्स योमिया 282 रुपए कमा ले तो वह सरकार की नज़र में गरीब ही नहीं रहता। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज हमारे मुल्क में 40% से ज़ायद आबादी यानी 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वजारत ख़जाना की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पाक कवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी की माहाना तनख्वाह 1,53,00,000 रुपए से ज़ायद है। जी ठीक सुना आपने, 1.5 करोड़ से ज़्यादा, और वो भी माहाना। सच बताइए, क्या इतनी रकम में एक पूरे बल्कि कई मोहल्लों का राशन और बिजली का बिल एक साथ नहीं निकल सकता? आज हमारे मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। कचरे के ढेरों से रिस्क तलाश करते ये बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते, क्योंकि उनके वालिदैन के पास सालाना चंद हज़ार रुपए की किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मगर दूसरी तरफ मुल्क में ज़राअत की तबाही और किसान की ज़बूहाली के बावजूद ज़रई तरक्याती बैंक के सदर को माहाना 54,50,000 रुपए इलावा मराद दिए जा रहे हैं। फसलें सूख जाएं, किसान के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, मगर साहब की जेब क्यों ना भरे? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी 55% से ज़ायद आबादी यानी 13 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। गरीब का बच्चा आलूदा पानी पीकर हस्पताल पहुंचता है तो वहां उससे ड्रिप लगाने या बेड मुहैया करने के सरकार के पास पैसे नहीं होते। लेकिन इसी मुल्क में FBR अपना टैक्स हदफ पूरा करे या ना करे, उसके तकनीकी इदारे प्राल के CEO की माहाना 52 लाख रुपए के साथ 15% इजाफी अलाउंस घर लेकर जाते हैं। जहां अवाम को साफ पानी ना मिले, वहां FBR के इस तकनीकी इदारे के सरबराह की इतनी भारी मराद किस लिए? ये सितम भी मुलाहिजा करें कि हमारी 37% आबादी यानी 8.5 करोड़ लोग शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और लोग भूख से तंग आकर बच्चों समेत खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मगर दूसरी तरफ एग्जिम बैंक के सदर को हर महीने 50 लाख रुपए और गवर्नर स्टेट बैंक को 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जा रही है। क्या इन हुक्मरानों को अंदाज़ा है कि 50 लाख रुपए की एक महीने की तनख्वाह से कितनी हज़ारों भूखी माँओं के बच्चों का पेट भरा जा सकता है? एक आम पाकिस्तानी की औसत माहाना आमदनी बमुश्किल 38,000 रुपए के करीब है, जिसमें हस्पताल का खर्चा और अद्वियात ख़रीदना नामुमकिन हो चुका है। गरीब को इलाज के लिए अपने घर के बर्तन और जेवरात बेचने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़े हिसाब किताब वाले यानी ऑडिटर जनरल की सालाना तनख्वाह 97,68,000 रुपए है। ये वो रकम है जो सिर्फ कागज़ों पर है, जबकि मुफ्त पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ, फ्री बिजली और आलीशान बंगले अलग हैं। क्या गरीब का इलाज ज़रूरी है? ये इन अफसरान की ये शाख खर्चियाँ? हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, खेल के मैदान वीरान हैं। लेकिन सेनेट कायमा कमेटी की ब्रीफिंग के मुताबिक PCB के सीनियर अफसरान की तनख्वाहें 12 लाख से 24 लाख रुपए माहाना है। यानी क्रिकेट का मैच जीता जाए या हारा जाए, साहब की तनख्वाह का छक्का हर महीने लाजमी लगता है।
UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف اشرافیہ کو دی جانے والی مراعات کی مالیت سالانہ 17.4 ارب ڈالر ہے۔ ایک طرف IMF کے کہنے پر غریب پر ٹیکس لگا کر چولہے ٹھنڈے کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سرکاری خزانہ ان VIPs پر نچھاور ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ان اربوں کروڑوں کی تنخواہوں اور مراعات پر فوری پابندی لگنی چاہیے؟ اپنی تلخ مگر سچی رائے کمنٹس میں لازمی دیں۔